भगवान अगर दुख देते हैं, ऐसा मैं मान भी लूं, तो मैं ये कहूंगी दुख दवा है। एक छोटी सी उदाहरण दूं आपको, अपने जीवन की देती हूं। 21 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था। ऐसा लगता था कि एक साधु की तरह, परिव्राजक की तरह, नो एड्रेस, नो होम, नो प्रॉपर्टी, नो मनी, जस्ट ईश्वर के भरोसे जी के देखूं जीवन। खिलाएगा तो खा लूंगी, पहनाएगा, कुछ वस्त्र देगा तो पहन लूंगी। एक अनुभव लेने के लिए मैं घर से निकल गई थी। घर से निकली तो जाके मालूम हुआ ना ऋषिकेश, ना हरिद्वार, ना वृंदावन, कोई आश्रम मुझे रहने को जगह 6 दिन से ज्यादा देता नहीं था। 7वें दिन महंत जी का, महात्मा जी का मैसेज आता था, बेटी ऐसा है, आपके गुरुजी का कोई चिट्ठी होता या माता पिता का कोई चिट्ठी होता तो हम थोड़ा और समय देते, अब आपके पास ऐसा कुछ है नहीं तो हम और नहीं रख सकेंगे। उन दिनों जाने कितने आश्रमों में मैं गई, देहरादून रोड पर, राजपुर रोड पर, मसूरी में, यहाँ वहाँ। सोचती थी कहीं ठिकाना मिल जाए, जीवन चुपचाप बंदगी करते बिताएंगे, मुझे संसार का कोई कारोबार नहीं करना है। जहाँ जाऊँ या वो कहते थे हम, आप रहो बड़ी खुशी से, पर रोज कथा करो। मैं, मुझे करनी नहीं। कोई कहे आप रहो, आप हमारी मैनेजमेंट कर दो आश्रम की, मैं, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं। सबने ना करी, सबने ना करी। और जब जिस दिन वो मुझे बुलाते थे ना, मैसेज आता था कि महंत जी ने सुबह बुलाया है, मैं समझ जाती थी जाने का टाइम होगा, तो बिस्तरा बांध के ही जाती थी। तो इसके पहले वो मुझे कहें कि निकलो, मैं खुद ही छोड़ देती थी वो जगह। फिर और फिर और फिर और, ऐसे कई जगह पर घूमे। बड़ा मस्ती का टाइम था वो, बड़ा मस्ती का टाइम था। अरे अनुभव से मैं बात कह रही हूं। मैं रात में, बेरात में, बस्ती में, वीराने में, हर पल वही साथ था, उसका एहसास था। रोम रोम उसके उस एहसास से भरा हुआ होता था। बसों में सफ़र किया, ट्रेनों में सफ़र किया। घर से 600 रुपया लेकर कुल मैं निकली थी। और कोई 1.5 महीने बाद मुझे घर वालों ने ढूंढ लिया ऋषिकेश में। उन्होंने कहा घर आइए वापस, एक बार माँ को मिल लो, फिर जो चाहो वो करना। मैं, अच्छा चलो ठीक है। एंड यू नो व्हाट, 1.5 महीने बाद जब मैं गई तो मेरे पास 2800 रुपये थे। और मैं ये भी कह दूं कि मैं अपने किसी परिचित के पास नहीं रही थी कि जो मुझे पैसे देता। अब सोचने की बात है ना, कौन थे वो लोग जो पैसे दे गए, कहाँ से आ गए? खा के पी के, धर्मशाला, होटलों में नहीं, धर्मशाला में कहीं एक आध दिन रुके तो रुके, आश्रमों में कहीं भी सो लिए, कहीं भी बैठ लिए, सब जगह ना 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 ना। अच्छा जी, जो मेरे साईं की मर्जी। और फिर कोई 5 वर्ष के बाद गन्नौर में हमारे तब तक कुछ शिष्य, कुछ भक्त जुड़ गए। तो उन्होंने मिलके कहा कि यहाँ पर आश्रम हम बनाते हैं। तो आश्रम की ज़मीन ली गई और बनी। एक महात्मा जिन्होंने मुझे मना किया था, कोई 4-5 वर्ष पहले, वही महात्मा हमारे गन्नौर वाले ऋषि चैतन्य आश्रम में पधारे। तो कहने लगे, अरे हमको ना बहुत खराब लगता है उस समय को याद करके कि हमने आपको मना कर दिया था, जगह नहीं दी थी। मैंने कहा ना प्रभु, ये ना कहिए, आप मना न करते तो ये आश्रम ना होता। आज ये आश्रम आपके ना की वजह से ही तो हुआ है, क्योंकि ये समझ आ गई थी कि एक स्त्री के लिए तीर्थों में भी कोई जगह नहीं है, आश्रमों में भी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। तो ये लगा कि अब तो कुछ अपनी ही जगह बनाते हैं। और फिर ये भी संकल्प किया कि आज के बाद
कोई स्त्री, कोई कन्या जो ये कहे कि मैं अपना जीवन साधना में लगाना चाहती हूँ, तो उसे मेरी तरह यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। उसके लिए एक सुरक्षित स्थान होवे जहाँ वो बैठ कर के सीखे, साधना करे, अपने जीवन को अच्छे से जिए। तो वो 4 साल की जद्दोजहद जो रही मेरी, अभी 21 वर्ष के थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, जहाँ से निकल जाते लोग कहानी बनाने लगते। कोई कहते था घर से भाग गई, कोई कहते थे किसी के साथ भाग गई, कोई कहते थे किसी से शादी करके भाग गई। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनती थी तो मैं कहती थी वाह 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 वाह, अजब माया तेरी प्रभु दीनदयाल, कैसी लीला रच रहे हो, क्या अनुभव दे रहे हो। जब होता है ना तो समझ नहीं लगती क्या हो रहा है, पर मैं ये समझती हूँ कि मुश्किल वक्त हमारी एक परीक्षा का वक्त होता है। वो बताता है अंदर प्रेम है या नहीं है, अविश्वास है कि विश्वास, श्रद्धा है कि अश्रद्धा है। देखिए, सिक्योरिटी में जीना उसको साधुता नहीं कहते। साधु मीन्स टू लीव ऑल सिक्योरिटीज अवे। आज मैं देवी महारानी मीराबाई जी के इस भजन को कहना चाहती हूँ, प्रीति से श्रवण करो। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, 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 करना करना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन 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 जंगल बसना जी, कोई दिन जंगल बसना जी, करना करना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा,
कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन ढोलिया कोई दिन तलाई, 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 कोई दिन भूमि पर लौटना जी, कोई दिन भूमि पर लौटना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। वाह वाह। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। आए पड़े सो सेना जी, आए पड़े सो सेना जी। ए करना, ए करना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। ए करना, करना फकीरी करना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। ए करना, ए करना फकीरी करना, ए करना, ए करना फकीरी 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 करना जी। दुख से डरो मत प्यारे, दुख आवे तो सहना सीखो। दुख आए तो सहना सीखो, सुख आए तो बांटना सीखो। शेयर व्हेन यू आर हैप्पी, नहीं तो नाम रख लो हैप्पी।
ये भी अच्छा है। पंजाब वालों ने बड़ा आसान तरीका किया, बच्चों के नाम ही हैप्पी रख दी। किसी को क्या नाम है जी? हैप्पी। मैं फिर हैप्पी रहता है कि तो जी कभी कभी मैं फिर नाम बदल ले, समटाइम्स हैप्पी एंड समटाइम्स अनहैप्पी। बी हैप्पी, खुश रहना आवश्यक है। दुख आवे तो ये सहन शक्ति को बढ़ाता है, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। दुख से नहीं डरना प्यारे, दुख से डरने वाले कायर लोग हैं। और अगर जरा भी भक्ति है अंदर, डोंट फियर डेथ, डोंट फियर डिजीज, डोंट फियर डिसेप्शन। ऑल डीज, डिसेप्शन, डिजीज, डेथ, and accept another set of the daring. dare माने जो होएगा देखी जाएगी, जो होएगा देखी जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक ने कहा, रो रहे थे जी मेरे माता जी मर गए, माता जी चले गए। मैं कहीं नहीं गए, यहीं हैं। ममता से भरी हुई थी, तेरे ही आस पास लेफ्ट राइट में जो बच्चा नया पैदा हो रहे, समझना वही आ गई वापस। इतनी ममता फंसी तुम लोगों की, कहाँ जाओगे तुम? घूम फिर के वहीं पैदा हो रहे होते हो, बार बार पैदा हो रहे होते हो, वहीं वहीं बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही मूर्खता होती रहती। मोह न छोड़ा, आत्मज्ञान न किया। मैं फिर कह दूं, धर्म ये नहीं कि तुम भगवान को खोजो, ना ना ना, भगवान से क्या लेना देना हमको। हमें हमारी हकीकत समझ लग जाए, हम अपने मन को समझ जाएं और मन के स्वामी हो जाएं। धर्म ये है। आज मन तुम्हारा स्वामी है। मन दुखी हुआ तुम रोने लग गए, मन सुखी हुआ तो नाचने लग गए। भय, चिंता, क्रोध जब आते हैं तो तुम टूट जाते हो एकदम। मन को मैनेज करना आना चाहिए, मन को अपने नियंत्रण में रखना आना चाहिए। मन जीते जग जीत। अपना ही मन न जीता तो क्या जीता, अपना ही मन नहीं समझा तो क्या समझा। मैं कौन हूं ये जानना धर्म है, और मन को समझना ध्यान है। मेरा मन देखो, अगर उदासी में, डिप्रेशन में भर गया ना, और अगर उसे मैनेज करना ना आया तो सल्फास की गोली खा के, चूहा मारने की दवाई खा के मर जाता है। कितना कॉमनली सुसाइड हो चुका है जानते हो? मनोरोगी भारत में भी बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और मन मैनेज नहीं होगा तो क्या होगा? केमिकल इम्बैलेंस ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन हो जाता है, जिससे बाइपोलर या अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती। उर्दू में जिसे कहते हैं ना, अपनी अकल का तवाजुन मत खो तुम। द बैलेंस ऑफ द इंटेलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नहीं हम खो सकते। देखिए, जिंदगी एक फिल्म के पर्दे पे चल रही कहानी है, जिसमें अच्छा बुरा खट्टा मीठा सब होने वाला है। तैयार रहिए उसका। हो सके तो जस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस होल गेम एंड बी एन एक्टिव पार्ट। जैसे रामलीला में एक राम है, एक हनुमान है, एक सीता है। ना एक्चुअल में ना राम है, ना सीता है, ना हनुमान है, बट दे प्ले द कैरेक्टर। फिल्म का एक्टर विलेन है, हीरो है, हीरोइन है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ये मेरी पत्नी, मैं इसका पति नहीं हूं, ये तो एक कैरेक्टर है। सही? ऐसे ही तुम आज किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, माँ हो, बाप हो, ये सिर्फ तुम्हारा एक कैरेक्टर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक चरित्र है जिसका तुम अभिनय कर रहे हो। तुम्हारी वास्तविकता ये है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये तुम्हारी सच्चाई है। तुम इसको भूल के जब शरीर को सत्य मानते हो और संसार को सत्य मानते हो तो फंस जाते हो तुम। फिर खेल है ये, खेल। खेल की तरह देखिए।
बाजार में निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया के इस बाजार में निकला हूँ, शेर कहता है बाजार में निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ, तमाशा देखता हूँ, मैं खुद तमाशा नहीं हूँ। तमाशा मत बनो, खेल है, देखो। किथे तेंडे मापिया जिन्नी तय जने हुए तय पास्यों ओ लद गए, तू अजय ना पति ने हो। तुम्हारे माँ बाप चले गए, अरे उनकी मृत्यु से तो शिक्षा ले लो, जब वो चले गए तो तू कितने दिन का मेहमान यहाँ, कितने दिन। और तुम दिन बिता रहे हो बिना आत्म अनुसंधान किए, खुद को जाने बगैर, मन को जीते बगैर, परमात्मा जाने बगैर। अज्ञानी रह गए तो याद रखना रिपीट गेम होगी, फिर से जन्मोगे, फिर किसी परिवार में, फिर पढ़ना लिखना पड़ेगा, फिर नौकरियां, फिर अकल के पेंच लड़ेंगे, फिर यही मुसीबतें, यही जिम्मेदारियां, यही ड्यूटियां, यही बच्चे, फिर जवानी गई, फिर बुढ़ापा आया, फिर रोग आया, फिर मरे, फिर जन्म। जब तक आत्मा अनुसंधान नहीं किया, until you know who you are, this game will not stop. इस गेम को समझना होगा। बचपन में मैं तो खेली हूं, तुम्हारा पत्नी ही, वो क्या कहते थे, छून छुपाई। हाँ, एक तो तप्पा मारा, मैंने अगर छू दिया तो गेम से आउट, राइट? छू दिया तो आउट, और जब तक हाथ में नहीं आए तब तक भागो 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 भागो। ऐसे ही इस संसार में जीव भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। ज्ञानी गुरु से अपने आप को जानने का ये धप्पा मारा, गेम से आउट। इसी को मोक्ष कहते हैं। मेरे सब बंधन गए, बंधन मुक्त हुए तुम। आज तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन मालूम क्या है? तुम्हारा अपना मन कहां कहां फंसाता है, विषय, वासना, चिंता, विकार में तुमको ले जाता है। तुम बड़ी खुशी से जाते हो, फिर रोते हो, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ब्रह्म को सत्य मानोगे तो मार तो पड़ेगी ना। एक आदमी बाजार में गया अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने, शाम का समय था। तो पत्नी ने कहा जरा मैं सामने जा रही हूं तो तुम वहीं आ जाना। तो वो वहां गया और जाके उसकी पीठ पे जोर से हाथ मार के कहते चल ना, बहुत देर होगी, चल चल चल। और उसका हाथ पकड़ा, इतने में एक थप्पड़ आया सीधे उसकी गाल पे। पलट के देखते वो कोई और औरत थी, साड़ी सेम थी। धोखा हो गया, किसी और की बीवी के मारा उसने पीठ पे हाथ और उसकी बांह पकड़ी तो थप्पड़ तो खाना पड़ेगा ना। तो दुनिया पराई औरत है, इसका हाथ पकड़ोगे तो पढ़नी है। फिर समझ रहे हो? संसार हमारा नहीं है, ये अपना नहीं है। ये तमाशा इसलिए है कि तुम समझ सको। किसी ने कहा इसकी भी जरूरत क्या है? भाई तुमको समझने की जरूरत नहीं है तो फिर मजे लेते रहो जिस दुनिया में तुम जी रहे हो और जैसे भी जी रहे हो। पर दुख, रोग, मृत्यु और शोक में यह प्रश्न जरूर उठ जाएगा कि यह संसार क्यों है? सुख में नहीं आता है, दुख में ही आता है, शोक में ही आता है, और तो प्रश्न ये उठते ही नहीं है। एक बाबा जी के डेरे में एक सुंदर सा नौजवान लड़का आया, पर बड़ी रोनी शक्ल, आंसू टपक रहे हैं उसके। कहते महाराज को मिलना है। महाराज के पास ले गए। महाराज कहते आओ बेटा। कहते महाराज बस चेला बना लो, यहीं डेरे में रख लो, दुनिया में तो जाऊंगा नहीं, बड़ी दुनिया बुरी है। महाराज कहते भाई क्या हो गया, जवान आदमी है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या हो गया? कहते जी 6 साल तक मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, और एक दिन पता चला मेरे ही यार के साथ सगाई करके उससे शादी कर ली उसने। मेरा तो दिल चूर चूर हो गया। दोस्त ने भी धोखा दिया, गर्लफ्रेंड ने भी धोखा दिया।
दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अपने चरनी लगा लो। महाराज ने आवाज दी, ए लक्ष्मण राम, एक और आया अपने ही जैसा। हाँ, दूर क्या जाना। तुलसीदास बाबा की कथा ही देख लीजिए, अगर उनकी पत्नी रत्ना ने गाली न दी होती उस रात तो तुलसीदास न हो पाते कभी। और रत्ना ने गाली दी थी, जितनी मोहब्बत मुझसे करता है, काश तुमने राम से मोहब्बत की होती, तू मुक्त हो जाता। ये हड्डी मांस के शरीर के पीछे पागल हो रहा है तू। दिल को चोट लगी, तुलसी निकले और गए अपने श्री राम के चरणों में, हो गए संत। और सोचिए गेम दूसरी हो जाती ना, अगर रत्ना कहती आओ प्रियतम, मैं भी तुम्हारी ही इंतजार में बैठी थी, तो हमें गोस्वामी तुलसीदास ना मिलते। तो ये सैड स्टोरी, ये जो झटका लगा, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही था। तो ये जितने मूछ वाले बैठे ना, अगर ऐसा कोई झटका लगे तो जानना तुलसीदास तो हो ही जाओगे तुम, चिंता मत करो। दुख में सुख देखना बुद्धिमता है, और संसार में हमेशा सुख बना रहेगा ये जानना मूर्खता है। मूर्ख न रहिए, बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आज इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रभु की बड़ी अपार कृपा है कि हमारे सब शिष्यों, प्रेमियों और जलंधर वासियों के सहयोग से अति सुंदर ये कार्यक्रम निर्विघ्न चला है। आप सबके साथ इतने दिन बिताए, उसके लिए मुझे बड़ा आनंद है। ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर यहाँ से मात्र 3.5 घंटे की दूरी पर है। हर इतवार सुबह 10 से 12 में मिलती हूँ। फेसबुक पे, यूट्यूब पे परमानेंट मिलती हूँ, और वेबसाइट पे परमानेंट हूँ। आई एम वेरी एक्सेसिबल, तुमसे दूर नहीं हूँ। भाई दिल से दूर ना करो तो मैं तुमसे कब दूर हूँ। आखिरी शेर कह देती हूँ, हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आप हमारे हैं और हम आपके हैं, आपके मित्र हैं, हाँ, शिक्षक हैं आपके। सो अब इस प्यार के बंधन को बनाए रखें। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आप सबके जीवन में सुख हो, स्वास्थ्य हो, शांति हो, इतना ही कहते मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।